हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के संपूर्ण इलाज के बारे में। ल्यूकोरिया को सामान्य भाषा में वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं में होने वाली एक कॉमन डिजीज कंडीशन है जिसके अंतर्गत महिला की जो वजाइना होता है यानी कि जो योनि होती है उसमें से क्लियर, थिक, हरे, पीले तथा लाल रंग का चिपचिपा बदबूदार सिक्रेशन होता है जो कि नॉर्मल भी हो सकता है और अब नॉर्मल भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम ल्यूकोरिया के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ल्यूकोरिया के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके क्या क्या मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ दी जाती है, साथ ही बात करेंगे कि ल्यूकोरिया किन किन कारणों की वजह से होता है। अगर किसी महिला में ल्यूकोरिया हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और मेनली इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट में दी जाने वाली सभी प्रकार की मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन पाया जाता है यानी इसमें क्या कंटेंट होता है, और मेनली इसके डोज के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि वो टैबलेट महिला को कब कैसे लेनी है तथा इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज ल्यूकोरिया यानी कि जो ल्यूकोरिया बीमारी होती है जो कि मुख्य रूप से महिलाओं यानी कि जो फीमेल्स होती है उनमें देखने को मिलती है। तो वो क्या होती है उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में ये किन कारणों की वजह से होती है, अगर किसी महिला में हो रही है तो इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और ट्रीटमेंट के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन हिंदी में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ल्यूकोरिया को सामान्य भाषा में सफ़ेद पानी यानी कि वाइट डिस्चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महिलाओं में होने वाली एक कॉमन डिजीज कंडीशन है यानी कि यह मुख्य रूप से जो फीमेल्स होती है उनमें देखी जाती है। इस बीमारी के अंतर्गत महिला की जो योनि होती है यानी कि जो वजाइना होता है उसमें से सफ़ेद रंग का गाढ़ा दुर्गंध युक्त पानी निकलता है। अगर किसी प्रकार का इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो यह इसके कारण यह जो सिक्रेशन होता है वो पीला, हल्के नीले रंग का, लाल रंग का तथा यह चिपचिपा बदबूदार होता है। यह किसी योनि या फिर गर्भाशय से संबंधित रोग यानी कि अगर किसी महिला में कोई योनि में इन्फेक्शन पहले से हो रखा है तो कोई सेकेंडरी कोज हो सकता है जिनकी वजह से ल्यूकोरिया की कंडीशन महिला में देखी जा सकती है, या फिर यह किसी सेकेंडरी रोग का लक्षण भी हो सकता है। ल्यूकोरिया का इलाज समय पर महिला के अंदर ना करने की वजह से महिला के जो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी वेरियस टाइप की जो सिम्टम्स है वो देखी जा सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य में कमजोरी आना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आ जाना। इसके अलावा बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो महिला में के अंदर देखे जा सकते हैं। ल्यूकोरिया में अलग अलग महिलाओं में जो सिक्रेशन की मात्रा होती है उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, साथ ही इसकी अवधि भी अलग अलग हो सकती है। इसके कारण जो महिला में प्रजनन अंगों में सूजन भी आ सकती है यानी कि जो फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें किसी प्रकार की स्वेलिंग भी आ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है जिसमें नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज और अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज में उसको क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हम जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो फीमेल्स होती है यानी कि जो महिला होती है उनको एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि मासिक चक्र आते हैं, जिस दौरान महिला की जो योनि होती है यानी कि जो वजाइना होता है उसमें पानी जैसा दिखने वाला क्लियर, चिपचिपा, पतला स्त्राव यानी कि सिक्रेशन होता है जिसको सामान्य माना जाता है। यानी कि महिला में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एवरी मंथ उनको पीरियड्स आते हैं जिसके दौरान उसको सिक्रेशन होता है जो कि सामान्य माना जाता है। यह सिक्रेशन ओवल्यूशन के दौरान इसका स्त्रावण बढ़ जाता है यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 2-3 दिन बाद जब ओवल्यूशन होता है, एग का निर्माण होता है, तब यह जो सिक्रेशन होता है वो सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है। यह स्त्री की एक सामान्य प्रक्रिया होती है। इसमें किसी भी प्रकार की उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, केवल डाइट पर फोकस करके इस कंडीशन को सही किया जा सकता है। लेकिन अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की कंडीशन में महिला में यह मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो महिला में वाइट डिस्चार्ज देखा जाता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर महिला में एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज देखा जो कि मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण देखा जाता है, जिसमें जो सिक्रेशन होता है यानी कि जो योनि से जो सिक्रेशन होता है उनका कलर सामान्य से असामान्य हो जाता है, यानी कि वह पीले, नीले या फिर हल्के लाल रंग का गाढ़ापन लिए हुए बदबूदार जो सिक्रेशन होता है वो वजाइना से बहता है। यह कंडीशन महिला के जो
वजाइना होता है उसके यीस्ट के इन्फ्लामेशन के कारण भी हो सकती है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वुल्वा वजाइनल कैंडिडियास, ट्राइकोमोनियासिस जो कंडीशन होती है, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इस दौरान जो अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज देखा जाता है जिसे ल्यूकोरिया कहा जाता है। आगे हम इनके कोजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द ल्यूकोरिया, यानी कि ल्यूकोरिया के होने के ऐसे कौन कौन से कारण और कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यह प्रॉब्लम महिला में देखी जाती है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह मुख्य रूप से बैक्टीरिया या फिर फंगस के कारण होती है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के कारण यह बीमारी देखी जाती है। इनके अलावा जैसे कि फंगल इन्फेक्शन में वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस, इस बीमारी के होने के कारण, इसके अलावा ट्रिकोमोनियासिस जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, इसके होने पर भी यहाँ ल्यूकोरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा हार्मोन का असंतुलन होना, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज लगने पर, डायबिटीज यानी कि मधुमेह जो बीमारी होती है, उसके अलावा एनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी होने पर, इंटेस्टाइनल वार्म इन्फेक्शन यानी कि जो हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, उनमें अगर किसी प्रकार का फीमेल्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें भी ल्यूकोरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पर, एक्सेसिव यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, योनि की यानी कि जो वजाइना होता है उसकी प्रॉपर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने पर भी यह प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। न्यूट्रिशन में विटामिन सी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने पर यह प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर महिला अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन करती है, अत्यधिक फिजिकल एक्टिविटी करती है या फिर उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो इन सभी प्रकार के जो कोज होते हैं जिनकी वजह से फीमेल्स में जो ल्यूकोरिया की जो कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है। आगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ द ल्यूकोरिया, यानी कि महिला में जो ल्यूकोरिया की कंडीशन डेवलप होती है उस दौरान उसमें कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं, तथा उन लक्षणों के आधार पर ही हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा लक्षण होता है, जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है ल्यूकोरिया का, वो होता है सीवियर ईचिंग इन वजाइना, यानी कि वजाइना के अंदर बहुत तेज खुजली चलना, बार बार पेशाब आना, शारीरिक कमजोरी का महसूस होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना, उल्टी जैसी समस्या होना, शरीर का भारीपन जैसा महसूस होना, वजाइना में से पीले, नीले तथा लाल रंग का स्राव आना तथा उसमें से बदबू आना, एनोरेक्सिया यानी कि भूख न लगना, वजन में कमी, कमर में दर्द रहना तथा हाथ पैरों में दर्द होना, ये कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं जो कि ल्यूकोरिया की कंडीशन में देखे जाते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द ल्यूकोरिया, यानी कि ल्यूकोरिया का क्या इलाज होता है। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उन मेडिसिन को ही हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन इंजेक्शंस की जानकारी दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी इंजेक्शंस का उपयोग या फिर मेडिसिन का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जिस भी हम मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम देखेंगे, यानी कि वो किस नाम से आती है, पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ उसमें क्या कॉम्पोजिशन होता है, यूजेस के बारे में और फीमेल में इसका क्या डोज देना चाहिए, इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है फ्लैजिल 400 टैबलेट। अभी में जो देख सकते हो फ्लैजिल 400 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसमें कॉम्पोजिशन के बारे में, यानी कि इसमें क्या कंटेंट प्रेजेंट रहता है, तो इसमें मेनली 1 ड्रग का कंटेंट प्रेजेंट रहता है और जो होता है वो होता है मेट्रोडिनाजोल। इस टैबलेट का यूजेस के बारे में देखिए तो इसका मुख्य रूप से बैक्टीरियल वजाइनोसिस में या फिर सीवियर वजाइनल इन्फेक्शन होने पर, ल्यूकोरिया में यानी कि वाइट डिस्चार्ज में इस टैबलेट को दिया जाता है। डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो इसका जो डोज होता है वो अडल्ट जो फीमेल अडल्ट होती है उनमें 400 mg ओरली लेना होता है बीडी में, यानी कि दिन में 2 बार, और यह टैबलेट 7 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी कि 7 दिनों तक बीडी में सुबह शाम इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है टिनिबा 500 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो टिनिबा 500 नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आप सबको आसानी से मिल जाएगी और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी है।
कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है। बात करें इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है टिनिडाजोल। इस टैबलेट का यूज़ मेनली बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, सीवियर वेजाइनल इन्फेक्शन, ल्यूकोरिया, वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के कारण अगर महिला में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। 500 mg की ये टैबलेट होती है, जिसका डोज के बारे में डिस्कस करें तो जो अडल्ट महिलाएं होती है उनको 500 mg ओरली ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार। और यह टैबलेट 2 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी कि दिन में 1 बार इस टैबलेट को लेनी हो 2 दिनों के लिए। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसका नाम होता है डालासिन सी टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, डालासिन सी के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। 300 mg की और 150 mg की ये वेरिएंट में ये टैबलेट प्रेजेंट रहती है और डालासिन सी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में तो इसमें क्लिंडामाइसिन 150 mg प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ल्यूकोरिया या फिर वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होने के कारण अगर महिला में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो ये 150 mg की और 300 mg की टैबलेट प्रेजेंट रहती है आपके मार्केट में। जो अडल्ट महिलाएं होती है उनको ये टैबलेट 300 mg दी जाती है ओरली बीडी में, यानी कि दिन में 2 बार, सुबह और शाम खाना खाने के बाद। और यह टैबलेट 7 डेज यानी कि 7 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी कि 7 दिनों तक सुबह शाम खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने ल्यूकोरिया के कारणों के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने देखा था कि जो ल्यूकोरिया डिजीज़ कंडीशन होती है वो बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के कारण बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो डॉक्टर द्वारा एंटी फंगल मेडिसिन भी ल्यूकोरिया की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है। सो उन टैबलेट को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारी एंटी फंगल टैबलेट होती है उसका नाम होता है फ्लूको 150 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, फ्लूको 150 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाती है। 150 mg की ये टैबलेट होती है और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी होता है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में, फ्लूकोनाजोल जो कि एक एंटी फंगल ड्रग होती है। बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका मुख्य रूप से उपयोग वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस में किया जाता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन होने पर वाइट डिस्चार्ज में, यानी कि वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस जो बीमारी होती है जो कि एंटी फंगल है, अगर उसके कारण अगर महिला में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उसको ट्रीट करने के लिए उनके क्लिनिकल फीचर्स को देखकर डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। सिप्ला कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है और 150 mg की ये टैबलेट होती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो यह टैबलेट अडल्ट जो महिलाएं होती है उनको 150 mg ओरली सिंगल डोज दिया जाता है और यह टैबलेट नॉट गिव इन प्रेगनेंसी, यानी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट को यह टैबलेट नहीं दी जाती। इसके स्थान पर जो महिला प्रेग्नेंट है उनको जो टैबलेट दी जाती है वो होती है क्लोसिप टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, क्लोसिप इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। 100 mg की ये टैबलेट होती है और क्लोसिप नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाएगी। यहाँ एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें क्लोट्रिमाजोल जो कंपोजिशन होता है वो पाया जाता है। इस टैबलेट के उपयोग के बारे में देखें तो इसका भी उपयोग वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस, फंगल इन्फेक्शन होने पर, वाइट डिस्चार्ज होने पर या फिर वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होने के कारण, अगर किसी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होने के कारण अगर महिला में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उसको क्लिनिकल फीचर्स देखकर कुछ डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं, उनके आधार पर पता लगाकर डॉक्टर द्वारा इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो यह जो टैबलेट होती है जो अडल्ट महिलाएं होती है तो उनको ये टैबलेट 100 mg प्रिस्क्राइब की जाती है और यह जो टैबलेट होती है क्लोसिप टैबलेट वो इंट्रावजाइनली होते हैं, यानी कि इसको वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। यह टैबलेट डॉक्टर द्वारा 6 डेज यानी कि 6 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। 6 दिनों तक इंट्रावजाइनली इसको इंसर्ट करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सिम्टम्स महिला की जो ल्यूकोरिया की कंडीशन में महिला के अंदर दिखाई देते हैं उनकी सीवियरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो उनके बारे में अगर देखें तो सबसे पहले जो हम देते हैं वो होती है एंटीपायरेटिक मेडिसिन। एंटीपायरेटिक में पैरासीटामोल मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जिसका मुख्य कार्य मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि महिला में
अगर बुखार की सिचुएशन देखी जा रही है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक मेडिसिन जिसमें पैरासीटामोल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा एंटी एमेटिक टू कंट्रोल नोजिया एंड वॉमिट सच एज ऑन्डनस्टेरॉन, यानी कि अगर महिला में नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में हम एंटी एमेटिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें ऑन्डनस्टेरॉन जो मेडिसिन होती है वो मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन है जिसको महिला को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंडिकेशंस भी होते हैं जो कि महिला को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे कि मेंटेन वजाइनल हाइजीन, यानी कि वजाइना में हाइजीन को अच्छी तरह मेंटेन करना है, उसकी साफ़ सफाई को ध्यान रखना है। इसके अलावा डोंट यूज़ स्प्रे इन सोप, यानी कि वजाइना पर इस किसी भी प्रकार का स्प्रे तथा जो सोप साबुन होता है इसका उपयोग नहीं करना है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो मैंने ल्यूकोरिया के बारे में संपूर्ण आपको इंट्रोडक्शन से लेकर जो ट्रीटमेंट तक आपको सभी जानकारी दी है वो समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।